संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 7 को लेकर के, और जो है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक यह क्या है? संकल्प का मतलब है दृढ़ प्रतिज्ञ होना, और सिद्धिदायक यानी दायक मतलब दायक यानी प्रदान करने वाला, सिद्धि यानी सफलता। तो सफलता प्रदान करने वाला दृढ़ संकल्प। चलिए तो इस पाठ के अंतर्गत देखते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जी भगवान शंकर को पति के रूप में अवांछत चाहती थी। एतदर्थम इसलिए सा उन्होंने तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करने की इच्छा जाहिर की। सा स्वकीयम यानी उन्होंने, किन्होंने? पार्वती जी ने स्वकीयम मनोरथई अपने मन की बात को मात्रे अपनी माता जी से न्यवेदयत कहा। किसने? पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी माता जी से कहा। एतत तत् श्रुत्वा यानी उसे सुन करके, किसे? पार्वती जी की मन की बात यानी पार्वती जी की इच्छा को सुन करके माता मैना चिंताकुला अभवत, चिंतित हो गई। क्यों चिंतित हो गई? देखिएगा, मैना कहती हैं वत्से पुत्री मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। इच्छित जो देवता हैं गृहे यानी घर में ही हैं। तो आगे कहते हैं तपा कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तप यानी तपस्या कठिनम भवति, कठिन होती है। तव शरीरम तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते, बहुत ही कोमल है। गृहे एव बस, इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफल भविष्यति, यहीं पर घर में ही तुम्हारी सभी अभिलाषाएं, इच्छाएं सफल हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। पार्वती जी कहती हैं अम्ब माते तादृशः अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भवति। तादृशः यानी जिस तरीके की अभिलाषा मेरी है उस तरीके की अभिलाषा तू तो तपसा एव, तपस्या के माध्यम से ही पूर्ण भविष्यति, पूर्ण होती है। अन्यथा वरना तादृशम पतिम कथम प्राप्यसि, उस तरह के का पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी जिस तरीके के पति की इच्छा मेरे मन में है, अर्थात शिव जी को कैसे प्राप्त करूंगी। तो आगे कहती हैं अहम तपः एव रचिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम यानी मैं, तपः यानी तपस्या, एव ही रचिष्यामः करूंगी, मैं तपस्या अवश्य करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैना कहती है पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती हैं सत्यम, सत्य है माता, परम मम मनः, लेकिन मेरा मन क्या है? लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, बहुत ही व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात पुनः तवैव, फिर से आपके ही शरणम, शरण में यानी पास आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। कहती हैं कि माता मैं, आपने तो सत्य कहा कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ, लेकिन मेरे हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा जागृत हुई है, और मैं सिद्धि प्राप्त करके, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अति शीघ्र आपके पास वापस आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव यानी आज ही, विजया यानी विजया के साथ, साकम यानी साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जाऊंगी। कहती हैं पार्वती जी कि आज ही मैं विजया के साथ गौरी पर्वत पर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रमति, इसके बाद पार्वती जी निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च
पार्वती मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, तपह एव तपति अस्म तपस्या करने में लीन हो गई। कौन? पार्वती जी मन वाणी और कर्म से तपस्या करने में लीन हो गई। कदाचित रात्रो, कभी कभी रात्र में, अस्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपित अस्म, कभी कभी क्या करते थे? अस्थिंडिले यानी जमीन पर ही, कदाचित और कभी कभी, शिलायाम पत्थर के ऊपर, स्वपति अस्म सो जाती थी, यानी कुछ भी उसके ऊपर बिछाती नहीं थी, ऐसी खाली जमीन पर कभी कभी सो जाती थी रात में, और कभी कभी बिना कुछ बिस्तर लगाए कठोर पत्थर पर, शिला पर सो जाती थी। क्यों? क्योंकि पार्वती जी शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। एक बार विजया अवदत, विजया ने बोला। क्या बोला? विजया कहती है, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से, हिंसक पशवो अपि, हिंसक यानी जो खूंखार जानवर हैं वह भी, तब सखया जातः तुम्हारे मित्र हो गए हैं। सखा यानी मित्र, जातः हो गए हैं। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से जो जंगली जानवर हैं, हिंसक पशु हैं, वह भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तुम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत को भी कर लिया है। पंचाग्नि व्रत क्या होता है? तपस्या करते समय जब पांचों तरफ से अग्नि जला करके बीच में तपस्या की जाती है, तो इस तपस्या को पंचाग्नि व्रत कहते हैं। तो कहते हैं कि तुमने उसमें भी अपने शरीर को तपा लिया है, अर्थात वह तपस्या भी तुमने कर ली है। पुनः अपि, फिर भी, तब अभिलाषा, तुम्हारी मन की इच्छा, न पूर्ण नहीं पूर्ण हुई, अभवत हुई, तब भी तुम्हारे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है, अय विजय, अरे विजय, किम न जानासि, क्या तुम्हें नहीं पता है? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, मनस्वी लोग होते हैं, वह धैर्य को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। अपिच, और क्या है? मनोरथानाम अगति न अस्ति, जो मन की इच्छाएं होती हैं वह कभी स्थिर नहीं होती हैं। मन की इच्छाओं की गति कभी रुकती नहीं है। क्या है? मन बहुत चंचल है, जितना इसको मिलता जाए वह उससे ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो कहते हैं मन की गति कभी भी रुकती नहीं। विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया है। यज्ञम संपादितवती, बहुत से यज्ञों को भी पूर्ण कर लिया है। तपः कारणात्, तप के कारण, जगति यानी संसार में, तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि हो चुकी है। तुम्हारे कठोर तप के कारण पूरे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो चुकी है। अपर्णा इति नामना अपि, अपर्णा इस प्रकार का नाम भी, तुम प्रतिष्ठा, तुम्हारा प्रसिद्ध हो चुका है। संसार में तुम्हारे कठोर तपस्या की वजह से तुम्हारा अपर्णा नाम प्रसिद्ध हो चुका है। अपर्णा का अर्थ है जिसने पत्ते आदि का भी सेवन न किया हो, यानी तपस्या करते समय सिर्फ हवा जिसने पिया हो वो तपस्या उन्होंने, पार्वती जी ने किया है। यानी पत्ते आदि, कंद मूल फल तो छोड़ दीजिए, पत्ते तक उन्होंने नहीं ग्रहण किए थे। तो कहते हैं इसलिए उनका नाम क्या था? अपर्णा था। पुनः अपि, फिर भी, तपसः फलम, तपस्या का फल, नैव दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा है। विजया कहती है कि फिर भी इतना करने के बावजूद तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा। पार्वती जी कहती हैं, अये आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय यानी ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका हृदय हमेशा व्याकुल रहने वाला हो। तो कहते हैं कि अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतयति, तुम किस बात की चिंता करती हो? अब देखिएगा, चूंकि एक नाटक है तो इसलिए इसमें कुछ चीजें पर्दे के पीछे से आती हैं। तो नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आई भो, अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का क्या हूँ? आश्रम में रहने वाले जो होते हैं उन आश्रम के ब्रह्मचारी। तो कहते हैं कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाछामि,
जल चाहता हूँ। ऐसी आवाज आती है, कहाँ से? पर्दे से। संभ्रमम यानी घबराई हुई। कौन? पार्वती जी कहती हैं विजय, हे विजया, पश्य देखो, को अपि कोई, वटु यानी ब्राह्मण क्या तपस्वी, आगतो असि आया हुआ है। विजया झटिति यानी जल्दी से, आगच्छत जाती है, सहसैव एकाएक, वटु रूपधारी यानी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए, शिवः तत्र प्रविशत स्टेज पर शिव जी प्रवेश करते हैं। लेकिन शिव जी के रूप में नहीं है, किस रूप में है? ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए हैं। आप देखिएगा, विजया कहती है वटो, हे ब्राह्मण, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशत भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ पर, तपह करोति, तपस्या कर रही है। वटु कहता है हे तपस्विनी, किम कियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, पूछता है तपस्वी उनसे कि क्या पूजा पाठ करने के लिए कुछ सामग्री यहाँ पर है। स्नानार्थम, स्नान करने के लिए, जलम सुलभम, जल उपलब्ध है। भोजनार्थम, भोजन करने के लिए, फलम च वर्तते, फल फूल इत्यादि है। यानी ये जो वटु ब्राह्मण है वह यह सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम तू जानासि, तुम्हें तो पता ही है, शरीरम मध्य खलु धर्म साधनम, यानी जब तक इस शरीर से हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक किसी भी धर्म की सेवा नहीं कर सकते। यानी सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जी चुपचाप बैठी रहती है। तूष्णीम मतलब कुछ न बोलते हुए, यानी बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। वटु ब्राह्मण, हे तपस्विनी, हे कहते हैं हे तपस्विनी, किमर्थम तपह तपसी, किसके लिए तप कर रही हो? सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुषड़ीम तिष्ठति, पार्वती जी फिर भी चुपचाप बैठी रहती हैं, अर्थात कुछ भी जवाब नहीं देती हैं। आगे देखिए, विजया आकुली भूय, विजया अब व्याकुल हो जाती है कि इतनी बातें हो रही हैं, पार्वती बिल्कुल चुप है, तो व्याकुल हो जाती है। आम बोल देती है, हाँ तस्मै एव तपः तपति, उन्हीं शिव जी के लिए ये तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिवः, ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए शिव जी, सहसैव सहसा एक बैग, उच्चैः उपहसति, तेजी से हंसने लगते हैं। वटु ब्राह्मण कहते हैं अय पार्वती, अरे पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि, क्या सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन कोष्टक में दिया है, उपहसन यानी हंसते हुए ऐसा पूछते हैं। नामना शिव, सिर्फ उनका नाम ही शिव है, अन्यथा अशिव, अन्यथा मंगलकारी उनके अंदर कुछ भी नहीं है, बस नाम ही उनका शिव है। स्मशाने वसति, अब उनके बारे में, शिव जी के बारे में, वो ब्राह्मण वेशधारी जो शिव जी हैं अपने बारे में ही स्वयं कहते हैं कि स्मशाने वसति, स्मशान घाट में रहते हैं। यस्य त्रीण नेत्राणि, जिनके पास 3 नेत्र हैं। व्यसनम व्याघ चर्मम, और उनका वस्त्र क्या है? बाघ का चमड़ा चर्म है। अंग राग चिता भस्म, अंग राग यानी अंग को सुशोभित करने के लिए जो सुगंधित पदार्थ लगाए जाते हैं, उनमें उनका क्या है? चिता भस्म, जो चिताएं जली होती हैं उसका जो भस्म होता है वह उनका अंगराग है। परिजनाश्च भूतगण, और उनके जो मित्र बंधु भाई हैं वो लोग क्या हैं? भूत पिशाच हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या फिर भी तुम शिव जी को पति के रूप में चाहती हो? अब देखिएगा, पार्वती जी कहती है क्रुद्धा सती, बहुत क्रोधित हो जाती हैं सती। अरे वाचाला, अरे अधिक बोलने वाले, वाचाला यानी जो बहुत अधिक बोलने वाला हो, अप्सरा दूर हटो, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति,
जगत यानी संसार में न कोऽपि कोई भी शिवस्य भगवान शिव के यथार्थम यानी वास्तविक स्वरूपम यानी रूप को न जानाति नहीं जानता है। इस संसार में कोई भी शिव जी के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा तुमसी तथैव वदसी, जैसा तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया यानी अपने सखी से कहती हैं, कौन? पार्वती जी अपने सखी से कहती हैं, सखी हे सखी चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तू पाप भागम, वह तो पाप का भागी होता है। यह शृणोति, लेकिन जो सुनता है, सो अपि पाप भागम भवति, वह भी उतने ही पाप के का भागीदारी उसकी उतनी ही होती है, पाप का भागी वह भी उतना ही होता है। कहती हैं कि जो गलत चीजें बोलता है, निंदा करता है, वह तो पापी होता ही है, पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति उस निंदा को सुनता है वह भी उतना ही पाप का भागी होता है। इसलिए यहाँ से चलो। पार्वती द्रुत गत्याः निष्क्रामति, पार्वती जी बहुत तीव्र गति से वहां से निकल जाती हैं। तदैव उसी समय पृष्ठतः पीछे से वटोह रूपम परित्यज्य, ब्राह्मण के रूप को त्याग करके छोड़ करके शिव जी तस्याह हस्तम, तस्याह यानी उनके, किसके? पार्वती जी के हस्तम यानी हाथ को गृह्णाति पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? शिव जी अपना ब्राह्मण रूप छोड़ देते हैं और अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और पार्वती जी के हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती जी लज्जा के कारण उनका शरीर कांपने लगता है। शिव जी कहते हैं, पार्वती हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभिः क्रीत दासो अस्मि, आज से, क्या कहती हैं कि आज से मैं तुम्हारी इसके तपस्या के वशीभूत होकर के क्या हो गया हूँ? तुम्हारा दास हो गया हूँ। विनता नयना पार्वती विहसति, अब मुख नीचे किए, लज्जा के कारण पार्वती जी अपना मुख नीचे कर लेती हैं और हंसने लगती हैं। तो ये देखा आपने, यहाँ पर पाठ पूर्ण हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं आपको इनका उच्चारण करना है, तो मेरे साथ आप भी उच्चारण करिएगा। अभवत, न्यवेदयत, तपति, वदति अस्म, वदति, गच्छति अस्म, अकथयत, अपूजयत, प्रविशत, वसति अस्म, चरति अस्म, अकरोत, अगच्छत, स्वपितिति, अवदति, रक्षति अस्म, करोति अस्म, पठति अस्म। आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न देखिएगा। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है, इसी के आधार पर आपको खाली जगह को भरना है। तो यहाँ क्या है? एक वचन, दो वचन और बहुवचन में रूप दिए हुए हैं, जिनको आपको जहां पर खाली है वहां पर भरना है। तो देखिएगा, जैसे पहला उदाहरण आपके लिए दिया हुआ है, वसति अस्म, तो वसतः अस्म, वसंती अस्म, यानी वसति का एक वचन, दो वचन, बहुवचन में रूप लिखना है। वसति, वसतः, वसंती, अस्म सबके सामने लगा देना है। तो ऐसे ही पूजति अस्म, पूजतयः अस्म, पूजयन्ति अस्म, रक्षति अस्म, रक्षतः अस्म, रक्षन्ति अस्म, चरति अस्म, चरतः अस्म, चरन्ति अस्म, करोति अस्म, कुरुतः अस्म, कुर्वन्ति अस्म। अब यहाँ देखिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में ही सब कुछ एक वचन, दो वचन और बहुवचन में आपको वाक्य जहां पर खाली जगह है वहां पर बनाने हैं। कैसे? जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अकथयत, अकथयताम, अकथयन, इसी हिसाब से आपको दूसरा और तीसरा भरना है। अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन,
अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। अब यहाँ देखिएगा मध्यम पुरुष में आपको एक वचन, दो वचन और बहुवचन में दिया गया है। अवसह, अवसतम, अवसत, अपूज्यः, अपूजयताम, अपूजयत, अचरः, अचरतम, अचरत। ये देखिएगा मध्यम पुरुष था। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष पे। अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अचरयम, अचर्या, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप बताए गए और एक वचन, दो वचन और बहुवचन का ज्ञान कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको लिखने हैं। प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब यहाँ देखिएगा पहला प्रश्न है तपः प्रभावात के सखायः जातः। तप के प्रभाव से कौन सखा के रूप में हो गया था? तो उत्तर है हिंसक पशवः। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत। पार्वती जी तपस्या के लिए कहाँ गईं? तो गौरी शिखरम। कः श्मशाने वसति। कौन श्मशान में निवास करता है? उत्तर है शिव। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जातः। शिव की निंदा को सुन करके कौन क्रोधित हो गया? तो पार्वती। वट रूपेण तपोवनम कह प्रविशत। ब्राह्मण के रूप में वहां पर कौन प्रवेश करता है तपोवन में? तो कौन प्रवेश करता है? शिव जी। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा कह का कम का प्रतिकथयति। अब यहाँ पे दिया है कह का कम का प्रतिकथयति। यहाँ पर दिया है कि किसने किसके प्रति क्या कहा। तो ये देखिएगा वत्से, अब जैसे यथा जैसे दिया है वत्से तप कठिनम भवति। तो पुत्री तपस्या कठिन होती है। तो कह या का? तो माता। तो कौन है यहाँ पर? माता। और वो कौन है? पार्वती। माता थी और वो कौन थी? पार्वती। पार्वती की माता। किसकी माता थी? पार्वती की माता। यथा अब यहाँ दूसरा देखेगा अहम तपः एव रचिष्यामि। मुझे तपस्या ही करनी होगी। तो पार्वती और किससे कहती है? मैना से कहती है। पार्वती जी इसको मैना से कहती हैं। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो इसको पार्वती कहती हैं विजया से, अपनी सखी विजया से। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। तो कहते हैं कि इस तरह का नाम, यह वाक्य देखिएगा विजया कहती है किससे? पार्वती से। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, यानी अपर्णा ऐसा तुम्हारा नाम संसार में प्रसिद्ध हो गया है। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। तुम्हारी तपस्या से, संकल्प से, तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह किसने कहा था? तो शिव जी ने कहा था। किससे कहा था? पार्वती जी से। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। तो कहते हैं कि इस वाक्य को किसने कहा है? तो किसने कहा था? वटु ने, ब्राह्मण वेशधारी ने कहा था। और किससे कहा था? तो विजया से कहा था। अहम तव कृत दासो अस्मि। मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। शिव जी ने कहा था पार्वती से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न नाम उत्तराणि लिखतः। प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। तो क्या बोला पार्वती जी ने क्रोधित होकर के सती से? सती किम अवदत। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, यानी जब पार्वती जी क्रोधित हो गई तो क्या बोला? अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। यानी इस प्रकार से कहती हैं कि त्वमसि तथैव वदसि। शिवस्य यथार्थम स्वरूपम को ना जानाति। इस संसार में शिव जी के वास्तविक रूप को कोई नहीं जानता और तुम जैसे हो वैसा ही तुम बोल रहे। कह पाप भागम भवति। पाप का भागी कौन होता है? तो यह निंदा करोति शृणोति च सह पाप भागम भवति। जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है वह दोनों ही पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत्। पार्वती क्या करने की इच्छा रखती है? तो पार्वती तपस्या कर्तुम ऐच्छत्। पार्वती जी तपस्या करने की इच्छा रखती है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति।
पार्वती जी किसके साथ गौरी पर्वत पर गई थी? तो पार्वती विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती जी विजया के साथ गौरी शिखर पर गई थी। छठा प्रश्न देखिएगा, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखतः। मंजूषा से आपको समानार्थक पद को चुन करके उसके सामने लिखना है। तो शिलायाम प्रस्तरे पशवः जंतवः। आप देख रहे हैं शिलायाम यानी पत्थर, तो प्रस्तरे उसी के समानार्थक है यानी पत्थर। पशवः जंतवः पशु यानी, और उसी का समानार्थक है जंतु। अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम यानी तूष्णीम मतलब चुप रहना, मौनम मतलब भी चुप रहना। चलिए सातवां देखिएगा, उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुतः। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है आपको, उसी के अनुसार आपको पद की रचना करनी है। वसति अस्म, तो इसको अवसत, ऐसे ही सभी को आपको करना है। पश्यति अस्म अपश्यत, तपति अस्म अतपत, चिंतयति अस्म अचिंतयत, वदति अस्म अवदत, गच्छति अस्म अगच्छत। अब इसके बाद देखिएगा बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अलिखत लिख दिया गया है और लिखत यस्म आपको लिखना है। उसी आधार पर सभी आपको लिखने हैं सभी पद। जैसे लिखत यस्म, कथयत यस्म ये सब है, तो आपको अलिखत, अकथयत, अनयत, अपठत, और आगे आपने देखा कि अधावति और अहसति। तो आपने अधावत और अहसत ये हो गया आपका पूरा जो लिखति अस्म, कथयति अस्म, नयति अस्म, पठति अस्म, धावति अस्म, हसति अस्म, ये आपको दिया हुआ था। इसमें आपको अकथयत, अनयत, अपठत इस तरीके से अधावत, अहसत लिखना था। तो यहाँ आपने देखा कि आपके अभ्यास के सभी प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।